तो राम राम दोस्तों। तो मैं जो है आपके खुद के चैनल क्लास 10 गोल अचीवर पे स्वागत है। और मैं लाइट के सेशन ला रहा था, मेरे लाइट के पार्ट चल रहे थे। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द फिजिक्स। भाई एक तो इलेक्ट्रिसिटी, एक तो लाइट है, जान है फिजिक्स की। 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर एक पार्ट पहले बना दिया, और तो और उसमें मैंने जो इमेज फॉर्मेशन है, जो लाइट की जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताए थे। लाइट की बेसिक जो फंक्शंस हैं वो बताए थे। लाइट हमें प्लेन मिरर पर कैसे मिलती है वो बताए थे। तो आज जो मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताते हैं, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो उससे हम ये क्वेश्चन करेंगे। और इस क्वेश्चन की मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो मैंने मैथ के चैप्टर नंबर 3 तक सेशन ला दिए हैं, और मैंने आपके लिए क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस, जो कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, उसका भी लेक्चर ला दिया। मैं पहले सबका पहला पहला चैप्टर कंटेन कर रहा हूँ, मतलब पहला खत्म कर रहा हूँ, जिसको आप, क्योंकि आप क्लास में पहले से ही चलेंगे। ऐसे नहीं कि साइंस में पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे नहीं। आपके अलग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के टीचर होंगे, तो वो एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे। तो मैंने केमिस्ट्री का एक पढ़ा दिया, अब मैं फिजिक्स का एक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बायो का भी मैं लाऊंगा, मैथ का मैंने 3 पढ़ा दिए। तो कोई शुभ काम करने से पहले हम श्री गणेश का नाम लेते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। और और जब विद्या की बात करते हैं तो सरस्वती माँ की बात करते हैं, तो जय सरस्वती मैया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। अब देखना ये वाले कॉन्सेप्ट। भाई देखो, मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसको देख लो, या फिर पता है तो जिसको पता है वो देखो, ठीक है। अब मैंने बताया था ये रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड नहीं, इंसिडेंट रे। जब देखो, पहले मैं बताऊं ये क्या है। ये मिरर है, फर्स्ट मिरर। ये सेकंड मिरर। ये आपको पता है नॉर्मल, नॉर्मल 2, ये नॉर्मल 1, ठीक है। ये हाँ, ये नॉर्मल 1। तो ये आपको पता है ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, और इसी के लिए इंसिडेंट भी है, तो मैं इस पर नाम नहीं लिख रहा हूँ। ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो समझो इसको, ये 2 मिरर हैं, एक रे आई, मैंने 2 मिरर ऐसे, कुछ ऐसे, जैसे ये मेरा हाथ और ये है, तो मैंने 2 मिरर ऐसे रख रखे हैं। जब इस पर इंसिडेंट रे पड़ी तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस पर, इस मिरर पे आई, और इस मिरर ने बाउंस बैक कर दिया, मतलब रिफ्लेक्शन कर दिया। रिफ्लेक्शन से ये बाउंस बैक कर गई। तो हमें सिंपली जो लॉज थे रिफ्लेक्शन के, उसको हम लगाकर इसके हमको देखो गिवन क्या है। मुझे जो इंसिडेंट का एंगल है, जो आई थी पहले मिरर पर, उसको 45 दे रखा है, ठीक है। ये दोनों जो मिरर हैं वो 105 डिग्री पर जुड़े हुए हैं। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल जो सेकंड मिरर में जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल सेकंड मिरर में जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, उसका हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो पहले, अब ध्यान से देखना, ये 45, तो ये कितना होगा 45, क्योंकि भाई हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये 45, तो ये 45। भाई अगर लॉज नहीं पता तो ये समझ नहीं आएगा, आपको पहले लॉज जानने होंगे। इसके लिए मैंने पहले ही लेक्चर बना दिया है, पार्ट फर्स्ट बना दिया लाइट चैप्टर में, ठीक है। तो मुझे पता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है। एंगल आई 45 डिग्री दे रखा है, और एंगल आर, मैं इसको R1 कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 रिफ्रैक्टेड रे हैं। मुझे R2 निकालना, पहले गिवन लिखना जरूरी है। पहले गिवन नहीं लिखोगे तो पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है, आराम से। फिजिक्स भाई, अगर तुम क्वेश्चन भी ना पढ़ो ना, उसकी ऐसा यूनिट देख लो, तो भी तुम गिवन लिख सकते हो। अगर गिवन लिख दिया तो क्वेश्चन
कुछ नहीं है, हलवा। तो अब देखो, ये मैंने 45 जो अभी देखो मैंने कुछ नहीं निकाला, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, पहले मुझे बस लॉज पता है और मेरा ये मुझे गिवन उतार रहा हूँ। तो एंगल आई जो फर्स्ट मिरर का है, तो मैंने फर्स्ट लगाया, नीचे कितना दे रखा 45। अब देखना, ठीक है, जो ज्वाइंटिंग है मैंने इसको ओ मान लिया, तो एंगल ओ 105 डिग्री, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे को ये गिवन दे रखा है, तो मैं जानता हूं कि एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ऐसे लिखना पड़ता है, तभी भाई एक मैनर में लिखोगे, फर्स्ट वाइज स्टेप्स। अगर आप कोई लैपटॉप खोलते हो तो पहले स्टार्ट बटन दबाते हो, ना कि वर्डपैड, समझ रहे हो ना, वर्डपैड का ऑप्शन ही नहीं दिखा है। तो एक मैनर में चलते हैं जिसको एग्जामिनर को फील लगे, हाँ बच्चे ने मेहनत की है, समझे, आंसर ला लेना, पूरे नंबर प्राप्त करना नहीं, आंसर का जो सीक्वेंस है वो, और स्टेप मार्किंग तो पैसे भी होती है, अगर आप स्टेप पे स्टेप लिखोगे तो आपको नंबर मिलते हैं, अगर आप फॉर्मूला भी लिखे आओगे तो भी आधा एक मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप ऐसे फील दिलवाओगे एग्जामिनर को तो उसको लगेगा हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है, और चेक कर देगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैं जानता हूँ, एंगल आई, तो फॉर, मैं किसी बात कर रहा हूँ, फॉर फर्स्ट मिरर, ठीक है, तो एंगल 1 जो कि मैंने माना था, एंगल R1 के बराबर होगा, ये मेरा 45 डिग्री है, ये एंगल R1, तो मेरा 45 डिग्री आ गया, क्या आया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बेसिक मैथ्स है, देखो मैंने बताया था कि जो नॉर्मल है वो एक परपेंडिकुलर होता है मिरर पर, तो ये मिरर पर एक परपेंडिकुलर, तो 90 का एंगल क्रिएट करेगा, ये 90 है, ठीक है। जब ये 45, अब देखो ध्यान से देखना, मैंने इसको कोई नाम दे दिया, एम दे दिया, और यहाँ पे एन दे दिया, और एम तो रहने दो, एल दे दिया, चलो एल। तो ध्यान से देखो, जो एम, जो ये वाला जो एंगल है वो 90 है, ये वाला 45 है, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, पूरा एंगल, होल एंगल इज इक्वल टू एंगल फर्स्ट, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है इसको कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया x, ठीक है, x मान लिया, ठीक है, समझ रहे हो, मैंने ये वाला एंगल x माना, ये वाला एंगल x माना, ध्यान से देखना अभी, ध्यान से, तो मैं सिंपल, होल एंगल क्या था, होल एंगल 90, भाई मुझे पता है पूरा एंगल 90 का बनेगा, क्यों बनेगा, परपेंडिकुलर है यार, एंगल R1 अभी निकाला 45 डिग्री प्लस x 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जब ये पॉजिटिव का इधर आएगा तो नेगेटिव में पहुंच जाएगा, और ये x का x, तो 45 डिग्री x की वैल्यू, ओके बेटा, तो ये मेरा 45 डिग्री ये भी आ गया, 45 45 45 45। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको रफ कर लिया होगा, मतलब रफ कर लूं, उतार लिया होगा, नहीं उतार पाए तो पॉज कर लेना, ठीक है, 105। तो अब देखो ये ट्रायंगल बनना है, ये एक ट्रायंगल बनना है, तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल एंगल इनसाइड अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको बचपन से नहीं सिखाई जाती है, मतलब थोड़ी सीनियर क्लासेस से। तो मेरा ये पहला एंगल 45 डिग्री, ये एक ट्रायंगल का एक पहला एंगल, दूसरा एंगल 105, और तीसरा एंगल ये मैंने y मान लिया,
ये मैंने y मान लिया और इसका सम 180 के बराबर। कोई सिंपल मैथ है भाई, सिंपल ही मैथ है यार। देखो ये पूरा एंगल 90 का था, ये 45 तो ये 45, ठीक है। अब ये पूरा एक ट्रायंगल बनना है तो इसके दो एंगल मुझे पता है, एक नहीं पता, तो मैं एंगल साइड प्रॉपर्टी से इसको निकालूंगा। तो 105 और 45 150, ठीक है, प्लस y 180 डिग्री, y 180 माइनस 150। भाई ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव, y की वैल्यू आ गई 30 30 30 30 ही है ना, 50 60 70 80, हाँ 30। तो मेरा ये आ गया 30 भाई। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजे आते हैं। 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया, समझ में आ गया 30। अब देखो ध्यान से, अब ये नॉर्मल टू, अब मैं मिरर सेकंड की बात कर रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ। अब मेरे पास क्या गिवन आ गया, जो एंगल ये मेरा था, एंगल y माना था, एंगल y 30 डिग्री। मुझे भाई सिंपल मैथ है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, मैंने इससे ये निकाल लिया एंगल साइड प्रॉपर्टी, तीनों का सम 180, मैंने ये 30 निकाल लिया, ठीक है। ओके भाई ओके, हाँ। अब मुझे ये निकालना है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये भी परपेंडिकुलर बनाएगा, जब परपेंडिकुलर बनाएगा तो ये 90 का एंगल देगा, जब 90 का एंगल देगा तो टोटल सम 90 होगा। एक एंगल हमें पता है, दूसरा एंगल हमने m मान लिया, चलो t मान लिया, t एंगल t, तो 90 माइनस 30 60। भाई देखो ये पॉजिटिव का 30 उधर जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, और ये 60 आंसर। तो ये 60, तो ध्यान से देखना। अब मेरे को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज टू एंगल आर, मेरे को आई एंगल टी दे रखा है और एंगल आर मुझे निकालना है, टू एंगल टू मान लिया मैंने, एंगल टी 60, तो ये भी 60। ये सिंपल मैथ, अब तो आप देख के भी निकाल लोगे भाई, ये 60 आंसर हमारा हो गए, नंबर मिल गए पूरे। अब ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा देखो, बहुत इम्पोर्टेंट, वैसे ये ज्यादा ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, वैसे कोई भी अभी सैंपल पेपर में आपने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं होगा, लेकिन केस बेस्ड स्टडीज में भी इसको डाल दिया जाता है। तो ये क्या पूछ रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दो मिरर है सिंपली, ये भी किसी एंगल पे 70, ये एक मिरर, ये 70 डिग्री पर ज्वाइंट है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे, तो भाई कितनी इमेज बनेंगी ये पूछा है, मिररों पे जो मिरर्स हैं कितनी इमेज बनाएंगी। तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला है, पहले हम गिवन लिखेंगे, हमने ये थीटा मान लिया, ये वाला एंगल, चलो ओ मान लिया यार, एंगल ओ इज टू 70 डिग्री, ऑब्जेक्ट हम पता है, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इमेज क्वेश्चन। तो क्या इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस इज टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा, अगर ये याद कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए, तो आपको देखना होगा। तो क्या है, सिंपली देखो, मुझे थीटा क्या है, जो एंगल हमें, जो जॉइंटिंग का एंगल है वो थीटा है, चलो इसको थीटा ही मान लेते हैं, थीटा, ये थीटा, ठीक है। तो 360 अपॉन 70, थीटा में ये दे रखा है, 0 से 0 कट, 36 अपॉन 7 माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे भाई, 7 आएगा, 36 आएगा, 7 कितना आया 30 माइनस 1 29 अपॉन 7, ये आपका आंसर है। अगर इसको डिवीज
भाई अब देखो, इमेजेस हैं, इमेजेस को आप इतनी थोड़ी मान लोगे। यहाँ पे कोई एंगल होगा, यहाँ पे हमें 90 मानना था, ठीक है। एक क्वेश्चन है, पता है मैंने यहाँ पे 70 क्यों लिखा, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। क्वांटिजेशन इलेक्ट्रिसिटी में भी समझाऊंगा तो क्वांटिजेशन क्वांटमाइजेशन क्या है, क्वांटियाइजेशन क्या है। देखो एक क्वांटम देखा है आपने, क्वांटम ये है पैकेट, पैकेट्स को बोला जाता है किसी भी एनर्जी के पैकेट्स को। तो और क्वांटमाइजेशन वो होता है जो कि पैकेट को एक नजरिए में, जैसे मैं अब कहीं पे ठेले पे जाता हूँ, मतलब किसी दुकान पे जाता हूँ, वहां पे 1 दर्जन केले ही तो मांगूंगा, ये तो नहीं मांगूंगा क्या आध दर्जन केले दे दो, 6 केले दे दो, 2 केले दे दो, नहीं। एक सिंपल तरीका चलता है। तो मैंने यहाँ पे 70 इसलिए माना, आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। तो 90, अब देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 29/7 इमेज बन रही है, ठीक, इसका क्या मतलब हो गया, कुछ नहीं, समझ में आया। तो मैं यहाँ पे 90 लूंगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो मेरा ये 90, अब यहाँ से दोबारा करते हैं, अब समझ में आ गया है। 0 से 0 कट, 36/9 -1 भाई, 9 4 जा, 4 9 जा 36, तो 4 -1 3, तो इसकी 3 इमेजेस बनेंगी, इसकी 3 इमेजेस बनेंगी। और हाँ, इसका जो चेहरा है इमेज का, जो आपने व्यूज किया था, उसका चेहरा भी बदल जाएगा, क्योंकि 90 पर है, तो अब ऐसा बनेगा, समझे। कितनी इमेजेस बनी, 3, समझ में आया ये क्वेश्चन। बस आपको ये वाला फॉर्मूला आपको देखना है। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल फोकस और क्या होता है, एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस वगैरह वगैरह, अपर्चर, तो ये वाले देख लो। तो लेंस स्फेरिकल, पहले लेंस की जो पहले मिरर होंगे, फिर उसके बाद लेंसेज आएंगे, ठीक है। तो मिरर हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। मिरर क्या है, देखो एक स्फेयर होता है, क्षमा करें थोड़ा बोल नहीं है। तो यहाँ पर कोई स्पेयर है, तो उसका एक सेंटर होगा। कोई स्पेयर है तो उसका कोई सेंटर होगा। तो मेरे यहाँ से 2 मिरर बन जाएंगे। अगर मैं इसका इतना टुकड़ा ले लूं, ये वाला टुकड़ा ले लूं, पहले ध्यान से समझना, मैं ये वाला टुकड़ा ले लूं, मैं यही उठा रहा हूं, ठीक है, सिंपली यही उठा रहा हूं, ऐसा ही है, ये सेंटर का सेंटर, मैंने यही उठाया। अब देखना, मैंने यही टुकड़ा, अब ये जो टुकड़ा है मैंने नहीं लिया, इसको मैं फिल कर देता हूँ। अब मैं कौन सा टुकड़ा लूंगा, ठीक है, कौन सा लूंगा, ये वाला, ठीक है। अब मैं ये वाला टुकड़ा लूंगा, सिंपली अब मैं ये टुकड़ा यहां लूंगा, इस सेंटर का सेंटर वहीं। अब ध्यान से देखना, मैंने सेंटर क्यों लिखा, क्योंकि एक स्फीयर के टुकड़े हैं तो सेंटर तो रहेगा। हाँ, ध्यान से सुनना। तो अगर मैंने यहाँ से एक टुकड़ा लिया था, मैं उसकी जो अंदर साइड है, उसके अंदर साइड पॉलिश्ड कर दूं, रिफ्लेक्टेड स्मूथ सरफेस बना दूं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पे मैं पेंट कर दूं जिससे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ना हो, यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया जिससे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ना हो। सिंपली मैंने इसका उल्टा किया, यहाँ पे मैंने स्मूथ रखा, रिफ्लेक्टिंग साइड रखी जिससे रिफ्लेक्ट हो जाए, यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया जिससे रिफ्लेक्शन ना हो। ध्यान से समझना, मैंने एक स्फीयर में एक चमकदार नहीं, अभी एक स्फीयर में से पहला एक टुकड़ा लिया जो कि मैंने सेम टू सेम ऐसा ही निकाल दिया, वर्ड पे मत जाओ, फीलिंग पे जाओ। तो सेम टू सेम ऐसा उतार लिया, तो सेंटर ही रहेगा भाई, सेंटर ही रहेगा।
अब ये वाला हिस्सा ये भी मैंने ऐसा निकाल लिया। बस फर्क आया कि रिफ्लेक्टिंग साइड पर मैंने पॉलिश मारी और पेंट कहाँ पे किया, इससे पूरी खानी और मिरर बदल गए। तो ये स्फेरिकल मिरर क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि एक स्फेयर से लिए जाते हैं। ठीक है, ओके। अगर इनको मैं पूरा करूं तो ये स्फेयर ही बनेंगे, क्योंकि ये टुकड़े हैं स्फेयर के। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है ये है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो ये। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो सेंटर ही, ये सेंटर, ये सेंटर, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब देखो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, आप जानते। अब मैंने एक लाइन खींची जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोली, जो कि दोनों में सेम है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किस नाम दे दिए, एम एन। जो एम एन है, M2N, ये अपार्चर है। क्या होता है, इसका एक और नाम होगा जो कि मेरे को अभी रिमेम्बर नहीं है, तो अपार्चर ही है। तो अपार्चर क्या है, इसका जो डायमीटर है ना वो अपार्चर कहलाता है। इसको हम नामकरण भी कहते हैं, भाई नाम दे दिया उसको सॉल्विंग के लिए, तो वो है एक। और तो और हम इसको अपार्चर लेंथ बोलते हैं, लेंथ मतलब जो डायमीटर है इसका, यहां से यहां तक की लेंथ है, उसको हम अपार्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पर ये मिरर टिके हैं, ये वाली जो यहाँ जो सेंटर से जो पोल तक की डिस्टेंस है, जहां तक ये मिरर है, इसको हम बोलते हैं पोल। पोल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पोल। तो देखो अब ये स्पेयर है, लेकिन इसका जो आउटर सरफेस है वो ये है। तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस पर जो जो मिरर कट कर रहा होगा ना, उसको हम पोल बोलेंगे। तो पोल से ही, यूं समझो पोल एक मेजरिंग साइड है। पोल हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि हम मेजर कर पाए। तो अगर हम इतनी लेंथ को मेजर करेंगे तो पोल से करेंगे, इतनी लेंथ को मेजर करेंगे तो भी पोल से लेंगे, इतनी लेंथ को मेजर करेंगे तो भी पोल से, इतनी लेंथ को भी पोल से ही मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब मैं फोकस बताऊंगा, फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया कि जितनी कोई भी डिस्टेंस नापनी है पोल से नापनी है, लेकिन हाँ पोल से ऐसे नापनी है, कट नहीं मानना है। ठीक है, ऐसे नहीं नापनी, हमेशा सीधी और कट नहीं मानना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर नापना है। ठीक है, हाँ परपेंडिकुलर नाम एक बढ़िया है, परपेंडिकुलर नापना है। तो इसको रब कर दूं तो मेरे को पास आया, तो मैं इसका नाम फोकस रखूंगा। ठीक है, इसका नहीं, इसका तो कर्वेचर ही रहेगा, माफ कीजिए, इसका कर्वेचर ही रहेगा। अगर मैं इस कर्वेचर का हाफ करूं, हाफ, वो फोकस होगा। तो इसकी दो डेफिनेशन है। देखो फोकस क्या है, जब इन्फिनिटी से कोई भी रेज आती हैं, लाइट रेज, और वो रिफ्लेक्टिंग करके एक जगह कोइंसाइड करके एक जगह मीट करती हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे एक इन्फिनिटी से आई और ये एक जगह मीट करेंगी, उसको हम फोकस कहते हैं। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। अभी फोकस की डेफिनेशन लिखो, जो तुम खुद लिखोगे वही तुम्हारे बेस्ट नोट, जितना तुम दूसरे के देखोगे सबसे घटिया नोट। फोकस क्या, फोकस क्या, व्हेन
the light ray from infinity passes 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 infinity passes through and meet meet at a point that called फोकस। इसका पूरा नाम है प्रिंसिपल फोकस। देखो प्रिंसिपल फोकस भाई ये सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल यार इंग्लिश थोड़ी कम हो गई है, कोई बात नहीं, इस लेक्चर को खत्म करने के बाद अगले लेक्चर में मैं डाल दूंगा। तो when the light ray from infinity passes through and meet at a point called focus, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फोकल, अब देखो फोकल लेंथ और फोकस में जमीन आसमान का फर्क। फोकस एक पॉइंट है जहां पे जो इन्फिनिटी से जो लाइन आ रही है वहां पे मीट कर रही है रिफ्लेक्टेड करके, और फोकल लेंथ जो पोल और फोकस से डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और इस फोकस की दूसरी डिस्टेंस, इसकी दूसरी डेफिनेशन है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो स्फीयर है, जो मैंने स्फीयर बनाया है, उसकी जो सेंटर है, जैसे ये मिरर है, ये मिरर, ये मिरर, तो जो इसकी जो रेडियस है भाई, ये रेडियस ही तो होगी, ये रेडियस होगी, तो जो इसकी रेडियस है उसका हाफ, इसका हाफ यहीं पर होगा, उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो फोकस हो गया हमारा। बेसिक सी बात है, ये देखो मैंने यहाँ पे ये क्यों किया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। तो ये मैंने पोल था, ये मेरा प्रिंसिपल पीए मान लिया, पीए तुम शॉर्ट में मत लिखना, मैं समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कर्वेचर माना सेंटर, सेंटर, ठीक है, सेंटर, और यहाँ पे बीच में फोकस होगा कहीं, ये समझ में आया, ठीक है, ओके भाई, समझ में आया कि नहीं। तो मैंने क्या, फोकल लेंथ जानते हैं आप, फोकल लेंथ देखो, फोकस ये है, देखो मैंने बताया वो पोल इज अ मेजरिंग पॉइंट, कहीं पे भी नापो पोल से नापते हैं। तो ये पोल है, पोल है, ये फोकस है, फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ बोलेंगे, फोकल लेंथ। इट इज अ लेंथ, it is a distance between pole and f, focus, between pole and focus, ठीक है, ओके। हाँ देखो एक और फॉर्मूला जो कि अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जो रेडियस है उसका हाफ होता है फोकल, तो रेडियस इज टू हाफ, हाफ ऑफ फोकस, मतलब जब ये 2 मल्टीपल में जाएगा तो f टू 2 है। मैं ये कह सकता हूँ जो फोकस है, ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, हाँ फोकल लेंथ, ये जो फोकल लेंथ है वो 2 2 इंटू रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस के दुगनी है, दुगनी है। समझ में आया, समझ में आया, ओके। अरे उल्टा लिख दिया भाई तुम्हारे चक्कर में, जो ये है रेडियस है वो 2f है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जो रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं आपको रूल्स बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा, ठीक है। रूल्स क्या,
जैसे कोई मिरर है, पहले मिरर कौन कौन से होते हैं ये समझो। जो मैंने ये वाला जो मिरर लिया था, जिसकी रिफ्लेक्टेड साइड इधर, जो जिसकी अनरिफ्लेक्टेड साइड ये थी और रिफ्लेक्टेड साइड ये थी, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। देखो ये एक गुफा बन रही है, तो केव, एक केव बन रही है यहाँ पर, तो उसको हम बोल सकते हैं कॉनकेव, ठीक है। और जो दूसरा मिरर है ये वाला, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड इधर है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये कॉनकेव के नाम से याद रखना है। देखो ध्यान से, जहां पर हम अंदर घुस सकते हैं, जहां पर लाइट, गुफा के अंदर लाइट जा सकती है, हाँ, तो उसको हम कॉनकेव बोलेंगे। इसके अंदर लाइट नहीं जा पा रही, इस थोड़ी सी अंदर जो एक अंदर जो केव ही है उस पर लाइट नहीं जा पा रही, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। इसको हम कैसे याद रखेंगे, लाइट केव में जा रही है तो कॉनकेव, यहाँ पे नहीं जा रही है तो कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कंडीशन हो गई। ध्यान से देखना, ये पोल, ये सेंटर, ये फोकस। अब देखो कोई भी रे इन्फिनिटी से आती है, कोई भी रे। और हाँ, इस सिंबल को मत भूलना, इसके नंबर कटते हैं भाई बोर्ड में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सिंबल मत छोड़ना। और इसके पीछे तुम्हारी खूब पिटाई होगी क्लास में। ये बताती है कि लाइट रे इधर आ रही है, और देखो कोई पहला जो, हाँ मैं बता रहा था, कोई भी रे अगर मिरर पे आ रही है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरेगी। इसका भाई है फोकस, ये मत भूलना, ठीक है, ये मत भूलना। तो एक पहला रूल, कोई भी रे इन्फिनिटी से आती हैं तो फोकस से जाएंगी। फोकस उसका भाई है, समझ में आया? फोकस से जाना उसकी फितरत, फोकस उसका भाई अगर तुम कोई लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हो, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिल जाता है, कोई रिलेटिव मिल जाता है भाई, उसके घर तो जाते हो ना। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? तुम जैसे आगरा गए, आगरा में तुमने बहुत सी चीजें घूमी, वहां पे तुम्हारा एक ही रिलेटिव है, और तुम्हारे लिए अब तुम्हें वहां पे एक रात गुजरना है, तो जाओगे ना, जाओगे। जैसे अब तुम्हें दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली कोई वहां पे रिलेटिव रहता है, और उसकी रास्ता जो उसके घर के आसपास से ही जा रहे हो, तो उसके घर मिल के जाओगे नहीं, मिल के जाओगे ना। ऐसी फोकस, फोकस जो आती है रेज, कोई भी रेज हो, इन्फिनिटी छोड़ो, कोई भी रेज हो, फोकस है, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट, ठीक है, ये वाला ये मत भूलना, और एपरेचर मत भूलना, ये मैंने नाम आपको नहीं बताया। तो दूसरा, चलो दूसरा यार मिटा, रवि कर लेते हैं। दूसरा ये मेरा ये पोल, एमएन, कर्वेचर, फोकस। अब देखो कोई भी रे फोकस से पास होती है और मिरर से टकराकर, कोई भी रे फोकस से पास होकर मिरर से टकराती है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल भाई, ये तो बहुत सिंपल है। जो इन्फिनिटी से आ रही थी वो फोकस से, जो फोकस से आ रही है, भाई मैं दीवार में 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, वो में 10 न्यूटन का फोर्स लगाई, सिर्फ उल्टा कर दिया है, ये इन्फिनिटी से फिर फोकस, अब देखो उल्टा, फोकस से फिर इन्फिनिटी, ऐसा हो गया है, समझे? समझे ना? अब रिलेटिव तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहे हैं तो तुम्हारे घर आ रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला रूल खत्म, ओके मेरे दोस्त। अब तो तीसरा रूल है, तीसरे रूल को देखो, तीसरा रूल है कर्वेचर, ये फोकस है। तीसरा रूल है, अगर कोई रे पोल से पास होकर निकल गई तो वो सीधी जाएगी, उसका कोई कनेक्शन नहीं किसी से, ना तो ये भाई ना ये भाई,
ये अपनी मौज मर्जी, ये पोल से जाएगी, अगर कोई रे इन्फिनिटी से आती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट से आती है, अगर वो पोल से गुजरी तो उसका कोई नाता नहीं फोकस और कर्वेचर से, वो सीधी निकल जाएगी, समझे। और मेरा हाँ एक एक्टिविटी थी, उसको स्पून वाली, स्पून, अब स्पून को देखना, वहां पे एक रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, मतलब उसका एक कर्व होता है, वहां पे आपको सरफेस दी गई है, वहां पे आपको देखो जो ऐसे रिफ्लेक्टेड साइड है उसको पॉलिश करना, तो वहां पे जब लाइट रेज आएंगी तो वो रिफ्लेक्शन करेगा। अब एक और स्पून लेना, उसकी ये वाली जो साइड है उसको रिफ्लेक्ट क्या कहते हैं, पॉलिश करना, फिर इस पर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये वाली कॉनकेव, ये वाली ये चम्मच को उल्टा करो और यहाँ पे पॉलिश कर दो, ये चम्मच मानो, इसको मैंने पॉलिश किया तो एक कॉन वैक्स। अब मैंने दूसरी चम्मच ली, मैंने अंदर वाली को पॉलिश किया तो कॉनकेव, ठीक है। उस एक्टिविटी में यही समझाया। तो मेरा ये रूल खत्म खत्म खत्म, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों भाइयों, समझ में आया, भैया रूल खत्म, ठीक है। और हाँ 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 हाँ, अब ये जैसे आई है, अगर वो नीचे से आए तो सिंपली वो भी बिना फोकस और कर्वेचर से मीटर निकल जाएगी। तो आपके रूल खत्म हुए, मैं आपको कंडीशंस अगले लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, और शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप हमारे चैनल पर आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं।